हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, हम आर.एस. अग्रवाल की बुक जिसमें हम अनुपात समानुपात चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31वें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अनुपात x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 का मान क्या होगा। तो देखो x का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 और y का मान दिया हुआ है 1। तो यहां रख देंगे x की जगह। तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 × 9 = 27 माइनस के 1 अनुपात 27 प्लस के 1। तो कितना होगा 27 माइनस 1 मतलब 26 अनुपात कितना होगा 28। छोटा कर लेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 14 बार। तो 13 अनुपात 14 क्योंकि 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। तो 13 अनुपात 14 BC आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस के 3y अनुपात 7x माइनस के 3y का मान क्या होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 3 और y की वैल्यू दी हुई है 4। तो हम यहाँ रख देंगे 7 × x का मान हमारे पास 3 है प्लस 3 × y का मान हमारे पास दिया हुआ है 4 ब्रैकेट अनुपात 7 × x का मान हमारे पास 3 है माइनस 3 × y का मान हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। क्या 7 × 21 प्लस के 4 × 12 21 प्लस के 12 अनुपात 7 × 21 माइनस के 4 × 12। तो 21 और 12 जोड़ लेंगे, 3 आ गया और 3 आ गया 33 अनुपात ये कितना होगा 11 माइनस के 2 कितना आ जाएगा 9। तो 33 अनुपात 9 33 अनुपात 9 प्राप्त हो रहा है। कहीं मिस्टेक है क्या, चेक कर लेते हैं। 7 अनुपात 7x प्लस के 3y। तो 7 गुणा x का मान 3 हो गया, 3 गुणा y का मान 4 हो गया। 7 × 21 4 × 12 2 और 1 3 2 और 1 3 33। ये सही है बिल्कुल। 7 गुणा 3 ये सही है। 7 गुणा 3 ठीक है माइनस के 3 गुणा y का मान हमारे पास 4 है 3। 7 × 21 4 × 12 माइनस 21 माइनस के 12 कितना बचा 9 बचा। 11 में से 2 गए 9 बचा। अब छोटा कर लो 3 से। तो कितना आ गया 3 से छोटा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 3 से काटेंगे 11 × 33 11 × 33 अनुपात 3 × 9। तो 11 अनुपात कितना बनेगा 3। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 तो 10x प्लस के 3y अनुपात 5x प्लस के 2y का मान क्या होगा। अब देखो x का मान हमारे पास 3 है, y का मान 5 है। तो यहाँ रख देंगे 10 गुणा x का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है प्लस के 3 गुणा y का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है अनुपात 5 गुणा x का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है प्लस के 2 गुणा y का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है। सोल्व कर लेंगे इसको। 10 × 30 प्लस के 5 × 15 अनुपात ये कितना हो जाएगा 5 × 15 प्लस 5 दूनी 10। तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास 30 और 15 हो गए हमारे पास 45 अनुपात 30 और 15 हो गए 45 अनुपात ये हो गया 15 और 10 हो गए 25। तो छोटा कर लेंगे 5 से काट लेंगे 5 × 9 = 45 5 × 5 = 25। तो 9 अनुपात 5 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 अनुपात 5। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 अनुपात y + 8 का मान क्या होगा। तो जो हमारे पास x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 8 है। हम देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे, यह है x बटे कितना है 5 बराबर y के बटे हमारे पास दिया हुआ है 8। y को हम x के नीचे ले आएंगे और ये कितना हो जाएगा 5 के बटे 8। यहाँ क्या करा 5 को y की जगह ले गए, y को 5 की जगह ले आए। तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 8 हो गया। चलिए अब हमें क्या याद करना, हमें याद करना है x + 5। तो x का मान कितना हमारे पास 5, तो हम लिखेंगे 5 + 5 अनुपात y का मान कितना हमारे पास 8 8 + 8। तो
5 और 5 10 अनुपात 8 और 8 कितने हो गए 16, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, तो अनुपात क्या बना हमारे पास 5:8, 5:8। डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि 4x² माइनस के 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 12:19 हो तो x अनुपात y क्या होगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस के 3y² अपॉन 2x² प्लस के 5y² इज इक्वल टू 12/19, 12/19। अब क्या काम करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 चौक 76 x² माइनस के 19 दिया 57y² बराबर, इसको क्रॉस करेंगे तो 12 दूनी 24 x² प्लस के 12 पंजे 60y², 60y²। अब हम क्या करेंगे, इसमें x वाले एक तरफ ले लेंगे, y वाले एक तरफ, तो 76x² माइनस के 24x²। अब ये इधर आया तो माइनस का हो गया 24x² बराबर 60y² प्लस के 57y²। इसको माइनस कर लो, 6 में से 4 गए बचे हमारे पास 2 और 4 में से 7 में से 2 गए कितने बचे 5, 52x² आ गया हमारे पास, कितना आया 52x²। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 5 2 गए 5 बचे बराबर, यहाँ कितना हो गया 7 आ गया, 5 6 कितना हो गया 11, 117y²। अब हम क्या करेंगे, x² अपॉन y² इज इक्वल टू 117 बटे कितना आ गया हमारे पास 52, 117 बटे कितना आ गया 52, ठीक है 117 बटे 52। अब छोटा कर लेंगे इसको। अब हमारे पास कितना दिया हुआ है 13 नुम्मा 117, 13 से काट लो, 13 नुम्मा 117 और 13 चौका 52, 13 से वैल्यू काटी 13 नुम्मा 117, 13 चौका 52, तो वैल्यू बनी हमारे पास क्या x² अपॉन y² बराबर कितना 9 के बटे 4। अब यहां से देखो स्क्वायर हटाएंगे, यहां से स्क्वायर x अपॉन y का होल स्क्वायर बराबर कितना 9 के बटे 4, 9 के बटे 4, 9 के बटे 4, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ा देंगे तो x अपॉन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 का बाहर निकल के आएगा 3 और 4 का कितना आ जाएगा 2, तो हमारे पास x अपॉन y बराबर क्या 3/2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3/2। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा 3/2। सी ऑप्शन हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 36वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4xy हो तो x अनुपात y क्या होगा। अब हम इसको कैसे सोल्व करना है ये देखना है। तो हमारे पास दिया गया है x² प्लस के 4y² इज इक्वल टू 4xy, ये दिया गया है। अगर मैं इस 4xy को बराबर से इधर ले आऊं तो क्या बनेगा x² प्लस के 4y² माइनस के 4xy बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 बचेगा क्योंकि वैल्यू इधर आ गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x² माइनस के 2y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि x का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 y का स्क्वायर और माइनस के 2 दूनी 4 xy, ये किसका फॉर्मूला हो गया x माइनस के 2y के होल स्क्वायर का। और इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं इसमें x माइनस के 2y बराबर स्क्वायर हटा दिया 0 से खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बना x बराबर कितना हो गया 2y, यहाँ कह सकते हैं x अपॉन y इक्वल टू 2/1, कैसे y को x के अपॉन में लिया है तो x अनुपात y बराबर कितना बना हमारे पास 2/1, 2/1। तो x अनुपात y चाहिए तो 2/1, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या दिया गया यदि x प्लस y अनुपात x माइनस y बराबर 4/1 हो तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान क्या होगा। तो x प्लस y अपॉन x माइनस y बराबर 4/1। या तो यहां से क्या काम कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो क्या बनेगा x प्लस के वाई इजिकल टू 4x माइनस के 4y, और x को इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस के 3x, क्योंकि 4x इधर होगा माइनस का, तो प्लस के x और माइनस के 4x तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 4y, और y इधर पहुंचेगा तो कितना होगा माइनस के 5y। माइनस से माइनस खत्म होगा तो x अपॉन वाई बराबर कितना होगा 5/3, क्योंकि y x के अपॉन में और 3 5 के अपॉन में। तो हमारे पास x का मान आया है कितना 5, x का मान हुआ हमारे पास कितना 5 और y का मान हो गया 3। हमें क्या ज्ञात करना था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान। तो x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे इसको 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 या 9 अनुपात। इसको सोल्व करो 5 पंजे 25 माइनस के 9, तो कितना आएगा 25 और 9 कितने हो गए हमारे पास 34 अनुपात 25 माइनस के कितना हो गया 16। छोटा कर लेंगे 200, 217 दूनी 34, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, तो अनुपात क्या प्राप्त होगा हमारे पास 17 अनुपात 8 प्राप्त हुआ, 17 अनुपात 8। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि 2a प्लस के 3b अनुपात 3a माइनस के 2b बराबर 19 अनुपात 9 हो तो a अनुपात b क्या होगा। अब इसमें क्या काम करना है कि 2a प्लस के 3b अपॉन 3a माइनस के 2b इजिकल टू 19/9, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना इसको। तो हमने क्या करा बराबर में 19/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो 9 इससे गुणा करेगा तो कितना बनाएगा 9 दूनी 18a प्लस के 9 या 27b बटे 27b बटे ये कितना होगा या बराबर तो कितना आएगा हमारे पास 19 से 57 a माइनस के माइनस 19 दूनी 38 b, तो क्या बनेगा हमारे पास 57 इधर आएगा माइनस का होगा, तो माइनस की वैल्यू आएगी 17 में से 8 के कितने बचे 9, यहाँ 4 में से 1 गया बचे 3, तो 39a बराबर 27 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8 और 7 15, 3 2 5 1 6 65b। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो a अपॉन b बराबर कितना होगा हमारे पास 65 के बटे 39, 65 के बटे 39। तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं और 65 के बटे 39 कैसे शॉर्ट हो जाएगा 13 ते 39, सॉरी 13 ते 39 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, वैल्यू हमारे पास बनी a अपॉन बी की, a अपॉन बी बराबर कितना बना हमारे पास 5/3, या हम कह सकते हैं a अनुपात b बराबर 5/3। तो 5/3 हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा 5/3, डी ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 4a माइनस के 5b अपॉन 4a प्लस के 5b इजिकल टू 1/6 हो तो a रेशियो b का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे। दिया गया है 4a माइनस के 5b अपॉन 4a प्लस के 5b इजिकल टू 1/6, तो 4a माइनस के 5b अपॉन 4a प्लस के 5b इजिकल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 चौको 24a माइनस के 6 पंजे 30, 6 पंजे 30b बराबर क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा 4a प्लस के 5b, 4a प्लस के 5b। तो अब हमारे पास क्या a वाली वैल्यू को एक साइड ले लेंगे, तो 24a में से क्या 4a माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20a बराबर इस माइनस के 3b को बराबर से ले जाएंगे तो 8b। तो हम कह सकते हैं कि a अपॉन b बराबर कितना आएगा 8 बटे कितना 25 नहीं सॉरी 20, 8 बटे 20। तो हमारे पास कितना आ गया 8/20, क्योंकि b को a के अपॉन में ले गए और 20 को 8 के अपॉन में ले गए। छोटा कर लो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो a अपॉन b या a अनुपात b बराबर 2:5, a अनुपात b बराबर कितना आ गया हमारे पास 2:5। तो 2:5 अगर ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा, चेक कर लो 4a माइनस के 5b, 4a माइनस 5b, 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b 1/6, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, यहाँ गलती हो गई, यहाँ मिस्टेक हो गई। इसको दोबारा कर लेते हैं क्वेश्चन को।
तो हमारे पास क्या दिया गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24a माइनस के 6 पंजे 30b बराबर ये कितना होगा 4a प्लस के 5b। अब हम क्या करेंगे 4a को इधर लाएंगे तो कितना आएगा 20a इजिकल टू ये 30 जब उधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 और 5 35b। तो सॉल्व कर लो a अपॉन b बराबर हम क्या कह सकते हैं 35 के बटे 20, 35 के बटे 20, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो a अनुपात b बराबर 7:4, 7:4। चलिए ये ठीक है, सी ऑप्शन। मिस्टेक यहाँ हुई थी कि यहाँ 5 6 30 होना था, यहाँ 3 लिखा गया था। चलो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया 41 में, यदि 6 अनुपात यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी x मान लो समानुपात 5:35 का लुप्त पद क्या है, तो लिखेंगे इसको 6 अनुपात यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी है x समानुपात 5:35। तो ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी। मैंने क्या बताया था, समानुपात जब दिया हुआ हो, जब हमारे पास समानुपात दिया हो तो बाहरी पदों की गुणा, बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा करके बराबर रखते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें 6 गुणा 35 बराबर 5 गुणा x, 5 गुणा x, तो 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो x बराबर कितना आएगा 6 सत्ते 42। हमारा आंसर क्या हुआ 42, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल क्या दिया गया, यदि a प्लस b, क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 42 में कि यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं देखो a प्लस b बराबर हम लिख सकते हैं 6x लिख लो, इसका अनुपात क्या है 6x, और b प्लस c बराबर इसको लिख सकते हैं हम 7x, और c प्लस a का अनुपात लिख लेंगे हम 8x। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 2 ब्रैकेट a प्लस के b प्लस के c इक्वल टू 8 और 7 15 6 कितने होगा 21x। या हम a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 21 बटे कितना 2। हमारे पास क्या a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई। अब a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया गया 14, तो हम यहाँ रख सकते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ 14 बराबर 21 बटे 2x, 2 इसकी गुणा में पहुंचेगा 14 दूनी 28 बटे 21, 28 बटे 21 बराबर कितना आ गया x। तो x का मान कितना आया हमारे पास 28 बटे 21। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें c का मान ज्ञात करना। यदि मैं a प्लस b प्लस c माइनस के क्या घटा दूं कि c का मान बच जा a प्लस b का मान कितना हमारे पास 6x, तो a प्लस b माइनस कर रहा हूं बराबर कितना a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 14, इसकी वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास 14, तो 14 कर लिया, माइनस के इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास a माइनस a प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6x, तो 6x माइनस कर लिया। अब इसको ओपन कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c माइनस के a माइनस के b बराबर 14 माइनस के 6x का मान हमारे पास कितना आया है, x का मान आया हमारे पास 28 बटे 21। तो यहाँ रख देंगे 28 बटे 21, तो सॉल्व कर लेंगे, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू बराबर कितना आएगी 14 माइनस के 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस के 7 दूनी 4 दूनी 8, तो c बराबर कितना है 14 माइनस के 8 बराबर कितना आ गया हमारे पास 6, 8 माइनस के 14 माइनस के 8 बराबर कितना आंसर आया हमारे पास 6, तो c का मान क्या होगा हमारा 6 आंसर होगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है 12:14:24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो देखो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती के बारे में बताया था कि मध्यानुपाती होता है अंडरवुड ए बी, जब दो फंक्शन होंगे ए और बी तो मध्यानुपाती का क्या होगा अंडरवुड ए बी, और चतुर्थानुपाती क्या होता है जब तीन पद दिए हों ए बी सी, तो उसमें चतुर्थानुपाती क्या होता है बी गुणा सी अपॉन ए, और तृतीयानुपाती क्या होता है
जब हमारे पास दो पद दिए होंगे तो तृतीयानुपाती में b² a। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, a b c का मान दिया गया, मतलब 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकालना। तो चतुर्थ अनुपात के लिए मैंने क्या बताया था कि जब a b c का मान दे, a b c का मान दे तो चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, b गुणा c। b की वैल्यू 14 है, c की वैल्यू हमारे पास 24 है और बटे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। तो 12 दूनी 24, तो 14 दूनी कितना हो गया हमारे पास 28। तो इसका आंसर क्या होगा 28। अगला सवाल, 0.02, 0.12, 0.3 का चतुर्थ अनुपाती, मतलब वही b गुणा c बाई a। तो 0.12 इंटू 0.3 अपॉन a की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.2। और इसका पॉइंट हटा लो, यहाँ से इसका पॉइंट उठा लिया, 2 से काट लेंगे इसको, 0.2 छंग 12। तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लगा हुआ है तो 2 अंकों के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा 0.06, 2 छंग 12। तो अब इसको गुणा कर लो, 6 या 18 पॉइंट कितने अंकों के बाद था 2 के, तो यहाँ 2 अंकों के बाद लगा देंगे। तो क्या आंसर है हमारे पास 0.18 हमारा बी आंसर, सी आंसर हमारा हो गया। अगला सवाल 45वां क्या दिया गया, 45 में दिया गया है कि 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती के बारे में हमने क्या बताया था कि b², तृतीयानुपाती के बारे में हमने बताया था b²/a, मतलब b की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो 24 गुणा 24 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 16 है। तो काट लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 2 से काटेंगे 12 बार, 12 तिया 36 हमारा इसका आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन हो गया। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती, तो ए बी का मध्यानुपाती क्या होता है √ AB। ए बी का मध्यानुपाती √ AB, मतलब √ a की वैल्यू हमारे पास 6 है, b की वैल्यू 54 है। तो गुणा कर लो, √ 6 चौक 24, 4 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए 32। तो 324 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 18। तो 18 का स्क्वायर रूट क्या होगा 324। ठीक है, मतलब 324 किसका स्क्वायर रूट होगा 18 का। अब आंसर क्या हुआ, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या दिया गया 47 में कि 0.02 तथा 0.32 का बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो इनके बीच का मध्यानुपाती निकालना है, तो क्या करेंगे √ AB, √a का मान 0.02 इंटू b का मान 0.32, तो पॉइंट हटा लेंगे बटे 100 कर लेंगे, पॉइंट हटा लेंगे बटे 100 कर लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, √32 दूनी कितना हो गया 64 बटे कितना 10,000, या हम 100 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो 64 का √ से बाहर कितना आएगा 8, कि 8 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। तो हम क्या करेंगे 8 बटे कितना 100 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 00, जब भी से भाग करेंगे तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लगेगा, तो 0.08 लिख सकते हैं हम। इसको क्या लिखा जाएगा 0.08। तो डी ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। चलिए तो देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व। 7:13, 7/13 लिख सकते हैं हम इसको। प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दें, पता नहीं क्या संख्या जोड़ दें कि अनुपात क्या प्राप्त हो जाए 2/3 प्राप्त हो जाए, अनुपात 2:3 हो जाए, मतलब 2/3 प्राप्त हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 प्लस के 3x बराबर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 प्लस के 2x। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त होगा 3x की साइड, मतलब x की साइड में x वाला पद, मतलब चर की साइड में चर पद और अचर की साइड में अचर पद। तो 3x माइनस के 2x इजिकल टू कितना आएगा 26 माइनस के 21। तो हमारे पास x इजिकल टू कितना आएगा 5। तो हम क्या जोड़ दें 5 जोड़ दें, क्या वैल्यू जोड़ दें 5। तो x का मान कितना है 5, तो हम इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जोड़ दें, ये डी ऑप्शन इसका सही था। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चलो ऑप्शन से कर लेंगे। इसने क्या दिया कि 49वें क्वेश्चन में 49वें में दिया गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ दें कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में प्राप्त हो। चलिए तो हमारे पास 3:5, तो 3/5 में क्या संख्या जोड़ दें प्लस x की वैल्यू क्या प्राप्त हो 3/4 प्राप्त हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 प्लस के 4x बराबर 3 चौक 12 प्लस के 4x।
12 प्लस के 4x बराबर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 प्लस के 3x। तो हमारे पास क्या होगा, चर एक साइड, चर पद एक साइड, अचर पद एक साइड। तो क्या करेंगे 4x माइनस के 3x मतलब x बराबर 15 माइनस के 12 बराबर कितना आ जाएगा 3। 15 माइनस के 12 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो x का मान क्या आया 3 आया। ऑप्शन में मिस्टेक है, चलो उत्तर की जांच कर लेंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, देखो 3/5 था प्रत्येक पद में, हमने 3 जोड़ दिया, 3 इसमें जोड़ देंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 प्राप्त होना चाहिए। सोल्व कर लेते हैं, तो 3 और 3 कितने होगा 6/5 और 3 कितने होगा 8। छोटा कर लो, 2 से काट लो, 2 × 6 2 × 4 8। तो क्या प्राप्त हुआ 3:4। तो इसके विकल्प में मिस्टेक है, जबकि आंसर क्या होगा हमारा 3 होगा। क्या जोड़ दें 3। चलो ये ऑप्शन मान लो, इसका आंसर क्या देंगे हम 3 आंसर देंगे, ठीक है। इनमें मिस्टेक है तो हमारा आंसर क्या होगा 3 आंसर होगा। सेटिस्फाई भी कर दिया हमने। क्या अगर 3 जोड़ दें, 3 इसमें जोड़ दें और दूसरे पद में 3 जोड़ दें, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3/4 प्राप्त होता है, मतलब ये नई संख्या का अनुपात प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया 50वां, कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। तो 15/19 में से क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए कि 3:4 के अनुपात में प्राप्त हो। माइनस कर लो, माइनस के x बराबर कितना प्राप्त हो 3/4 प्राप्त हो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 चौका 60 माइनस के 4x बराबर 19 के 57 माइनस के 3x। अब क्या करेंगे, चर पद एक साइड, अचर पद एक साइड। तो देखो 57 माइनस मतलब 60 माइनस 57 तो कितना आया 3, और 4 जब बराबर से उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 3। क्या आंसर होगा हमारा 3। सेटिस्फाई कर लो। अगर हम प्रत्येक पद में से 3 घटा दें, मतलब 15/19 दिया हुआ था हमारे पास अनुपात, प्रत्येक पद, पहला ऑप्शन से सोल्व करते हैं। पहले ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो प्रत्येक पद में से 3 घटा लो, तो 15 में से 3 घटा लो, 19 में से 3 घटा लो। क्या प्राप्त होना चाहिए 3/4 का 3/4 मतलब 3:4 का अनुपात प्राप्त होना चाहिए। तो 15 में से 3 का कितना बचा हमारे पास 12 बटे 19 में से 3 का कितना बचा 16। छोटा कर लो, 4 × 12 4 चौक 16। तो क्या प्राप्त हुआ 3/4 मतलब 3:4 प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर की जांच भी होगी हमारी किस ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से। तो आइए चलिए, तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। आज की वीडियो को यहीं तक करते हैं, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में लाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।